संविधान के 76 वर्ष पूरे होने के बावजूद सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी है। नमस्कार, मैं सौरभ कौंडल। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। उससे पहले 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद हमारा देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहा था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। भारत पूरी तरह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और देश चलाने के नियम, नागरिकों के अधिकार तथा सरकार की शक्तियां संविधान से तय होने लगी। फिर भी कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया। मैं बताना चाहूंगा, संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया, न्याय प्रणाली दी, पंचायती राज की व्यवस्था दी, विधानसभा लोकसभा चुनाव प्रणाली, चुनने और चुने जाने का अधिकार, ये सब संविधान की ही देन है। आज 26 जनवरी 2026 है। संविधान लागू हुए 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारी सरकारें आज भी संविधान को पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं दिखती हैं। वे संविधान की शपथ तो ले लेती हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15(5) में SC, ST और OBC को उच्च शिक्षण संस्थानों में दिए गए आरक्षण को लागू करने में इच्छुक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि वे इस विषय पर कानूनी पहलुओं की जांच करेंगे। इसका अर्थ ये प्रतीत होता है कि मानो सरकारों ने संविधान को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। यदि संविधान पढ़ा होता तो वे विधानसभा में 93 संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, को लागू करने के विषय में ऐसी बात नहीं कहते। भारत 76 वर्षों से संविधान के अनुसार चल रहा है और 93 संविधान संशोधन को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। फिर भी OBC वर्ग से संबंधित प्रावधानों को हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू करने की दिशा में ठोस पहल न होना ये दर्शाता है कि सरकारें संविधान की भावना के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि जो हमारी सरकारें हैं वो OBC हितैषी नहीं है। वो नहीं चाहती है कि OBC के बच्चों को पढ़ाई शिक्षा के अंदर बराबरी के अधिकार मिले। अंत में आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।